चुका है, थोड़ा सुनना कहना बंद करो, करेंगे। ये भैया कुछ कह रहे हैं, तब तक स्पष्ट सुनाई दे। देखा सखियों ने, समझ नहीं आ रहा, अरे कहाँ तो कोल्हू के बैल जैसा है कोल्हू। भैया फिर गाली, कहाँ छोटे कितनी बार सुना मत करो, मंडप में जाना है उससे पहले सुनना कहना मत। देखा नहीं था, क्योंकि वो घटना जो महिलाओं के बीच में, सखियों के बीच में हुई थी, राम को अभी भी याद है कि झुकी जइयो तनिक रघुबीर। देखा तो नहीं था, लखन भैया भी देख नहीं पाए थे, कैसे करना पड़ा था। ये कहे तो कहे कैसे कि मैं भुगत चुका हूं। जैसे ही सिया के लिए मैं तैयार हो गया, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद से मैंने भोगना तुरंत शुरू किया है। कैसे कहें, कैसे करना पड़ा। पता नहीं और क्या साष्टांग में मरवा दे। लेकिन भैया मेरी बात मानो, तो कह रहा है कुछ गड़बड़ करेगा, सुनो मेरी बात। मिथिला में लोग कहते हैं कि न चलने नहीं आता हमें, तेज चलते हैं तो टोकते हैं, धीरे चलते हैं तो टोकते हैं। इधर एक सखी ने कहा, उस सखी से जिसने कोल्हू के बैल कहा था, अरे सखी तू कैसी बावरी हो गई, तुझे कुछ भी सोच नहीं। क्या हुआ, कैसे दूल्हे राजा को कोल्हू का बैल कह रहे, कैसे कहो, व्यंग्य करो, तो बैल बना दिया। अरे सखी तुम नहीं जानते, ये 84 लाख योनि रूपी जो सरसों है, उसको ये परमात्मा पीसता रहता है, परमात्मा पीसता रहता है। यह वही कोल्हू का बैल है जिसकी किसान सारी की सृष्टि पिसाती रहती है, और यह बैल दूर से देखता रहता है। यह तो सारे संसार को पिस करके अपनी कथा रूपी रस तेल ऐसा निकालता है जिस तेल से सारे के संसार में रस ही रस व्याप्त है। हम तो व्यंग कर नहीं, हम तो अपने दूल्हे सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यह बात इतने कस के कहा कि लखन सुन न पाए। लखन मैंने कहा भैया मेरी बात सुनो, ये सखियां तो न चलने देती हैं, धीरे से न तेज से। एक काम करते हैं, हम सब खड़े हो जाए, अपने आप को ही आएंगे, हमें ले जाएंगे। भाई दूल्हे को जाना पहुंचाना, मौत की चिंता उन्हें भी तो होगी, आएंगे ले जाएंगे, जिस रफ्तार से चलेंगे उस रफ्तार से चलेंगे। हमारे पास एक पॉइंट होगा कि जैसा तुम चल रही हो वैसा हम चलते। लखन ठीक है जैसा होगा। चारों भाई खड़े हो गए। ये सखी केहन लगे छे, दूल्हा सब चारों दूल्हा सब केहन लगे छे। सखी की कहो, हमरा तो कुछ और हमें तो कुछ और समझ में आ। हमरा तो 4टा दूल्हा नहीं 4टा खंभा बुझाई छे। 4टा खंभा, 2टा सोन के और 2टा नीलमणि के। यह बात इतने धीरे से कहा लखन ने सुना कि 2 खंभा सोने का, गोरा वाला जो है भरत और लखन, और 2 जो भरत और भैया राम है सांवले, कहा कि ये दोनों श्याम में नीलमणि के परिस्थिति। एक सखी ने कहा अरे अभी तक तो तुमने बकरा बनाया, किसी ने कोल्हू का बैल बनाया, अब तुम इन्हें खंभा बना रही हो।
ये क्या खंबा बना दिया तुमने? अरे जो मन में आ रहा है आज सभी बावरे हो गए, कुछ भी बोलते हैं। अरे सखी सुन, तुम नहीं जानते ये वो परमात्मा है। हम आज तुझे बताना चाहते हैं, समय पड़ने पर यह स्तंभ से भी बाहर निकल करके अपने भक्त राज प्रहलाद की रक्षा करने के लिए एक विशेष अवतार नरसिंह के उस अवतार में भी प्रादुर्भूत होता है। क्या वह परमात्मा है जो जड़ चेतन सब में व्याप्त है, इसीलिए हमने इसे चार खंड। लखन भैया खींच गए। कारियों सखियों, ये तुम सभी पर्दे के पीछे से क्या बोलने जा रही हो? दो सखी को तुमने हमें लाने के लिए भेज दिया, हम समझ नहीं पा रहे वो चलते कैसे। न तो तेज चलते बनता, न तो धीरे चलते बनता, चलना ही बंद कर दिया, फिर भी गाली। एक सयानी सखी आई, कही लखन भैया ये कोई बक्सर नहीं कि तुम मानी सुबह ताड़िका कर तुम्हें वध करना है। ये कोई वो रंगशाला नहीं है जिसमें परशुराम से तुम्हें वार्तालाप करनी है। ये मिथिला के विवाह मंडप है, यहाँ ऐसे चलो या वैसे चलो, सालियां तो गालियां देख। अब समझ गए, कुल कह दिया पूरा वीटो पावर। अरे हम बोले जरूर चाहे, फिर समझ गए। फिर वही बात हुई, राम ने कहा तुम्हें कहा था ना मिलेगा, अभी से बिल्कुल चुप रहना वरना पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। चुप जाते हैं बड़े मंगलाचरण के साथ भगवान राम का विवाह खुद से होता है और बड़े हर्ष के साथ सभी मंगलाचरण कर रहे हैं। जो मिथिलानियां हैं पर्दे के पीछे से गा रही हैं। चारों दुनिया